ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, जब भी कोई ऐतिहासिक या हमारे संस्कृति से कल्चर से जुड़ी हुई फिल्म रिलीज़ होती है तो मैं हमेशा लिबरल्स का, वोक्स का इस पर क्या कहना है ये सोशल मीडिया पर मैं चेक करता हूँ। लिबरल क्रिटिक्स के रिव्यूज़ वगैरह मैं देखता हूँ। और आदिपुरुष के बाद में मैं इतना ज़्यादा दुखी था, इतना पीड़ा में था कि मैं बस वीडियोस पर वीडियोस बना रहा था, अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा था। मुझे समय नहीं मिला ज़्यादा चेक करने के लिए। हालांकि कुछ मैंने वीडियोस देखे थे, 2-3-4, पर लिबरल क्रिटिक्स का इस पर क्या कहना है वो मैंने चेक नहीं किया था। तो अभी जाकर मैंने सुचरिता त्यागी का चैनल चेक किया तो पता चला कि राहुल देसाई के साथ में उन्होंने एक बड़ी लंबी लाइव स्ट्रीम की हुई है 56 मिनट की। वो मैंने देखना शुरू किया। हालांकि पूरी तो मैं देख नहीं पाया, 20-22 मिनट तक ही मैंने देखी। अब इसमें उन्होंने जो कुछ बातें कही है वो इतनी ज़्यादा बिना सिर पैर की है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पर पहले आप सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है, कैसे विचित्र से तर्क दिए हैं। सुनिए आप। सबसे पहले ये 6 मिनट पर उन्होंने क्या कहा है वो सुनिए, उसके बाद अगला सुनाता हूँ। Not sound like the same people who made it. You cannot just say that just because if you notice right now, the people they made it for are basically just telling them that how dare you even have the audacity to adapt the Ramayana. But that's not the problem. How dare you have a romantic Bollywood sounding song in the background when Ram and Sita are walking to a field of flowers? Where are these people when Kashmir Files comes out? Where are these people when Kerala Stories, when any Akshay Kumar historical comes out? When they gleefully change the facts and alter it towards this Islamophobic climate, and they make every villain look like a Muslim, bad Muslim, and every Mughal emperor be eating meat in every film. Where are these people then? They are very happily cheering for it. And these same people are now saying that how dare you do it to us though, our Ramayana, our mythology. So it's just, see, look, it's entertaining looking at it on the outside because it's infighting of sorts, but we have to make sure we don't sound the same. ये 6 मिनट पर कहा था। इसके बाद में 14.5 मिनट के बाद में क्या कहा है वो सुनिए। Obviously, none of us saw this coming. I won't say I'm displeased with it, but I'm also not very pleased by it because if you look at it at a very fundamental level, it's the same people saying, how dare you touch our mythology? How dare you mess with our religion? And if you don't make it the way we want you to make it, then you are the villain. So obviously one of their own is the villain now because he's probably done a terrible job at it. But the message at the center is still intolerance. It is still that no creative liberty can ever be taken with mythology, Hindu mythology. It is still, and these are still very dangerous precedents. And you can. कुल मिलाकर पहले उन्होंने कहा कि भाई ये लोग जो आदिपुरुष का अभी विरोध कर रहे हैं, ये लोग तब कहाँ गए थे जब द कश्मीर फाइल्स आई थी, द केरला स्टोरी आई, या अक्षय कुमार का उदाहरण दिया। अक्षय कुमार की हिस्टोरिकल फिल्म्स, पता नहीं अक्षय कुमार की कौन सी हिस्टोरिकल फिल्म आई और कौन सी उनको प्रॉब्लमेटिक लगी। सम्राट पृथ्वीराज की बात करें तो भाई वो तो, उसमें तो उल्टा इतिहास को गलत तरीके से ही दिखाया। इन्वेडर्स के अत्याचार को, मोहम्मद गोरी के अत्याचार को दिखाया ही नहीं उस फिल्म में। उसमें कौन सा उल्टा, वो तो मैं तो कहूँगा वामपंथियों के द्वारा ही बनाई गई फिल्म थी वो। कहीं पर भी वो राष्ट्रवाद की भावना मुझे तो कम से कम दिखी नहीं। और दूसरी कौन सी अक्षय कुमार की फिल्म ऐतिहासिक ऐसी आई? उल्टा बेबी का अगर हम उदाहरण ले तो बेबी की टीम के जो लीडर दिखाए हैं, डैनियल इंगजोपा, उन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया है उन्हें ही मुस्लिम दिखाया है। तो कौन सा इस्लामोफोबिया अक्षय कुमार की फिल्म? अक्षय कुमार तो भाई आपकी ही लॉबी के हिस्सा है बॉलीवुड के। उनकी फिल्मों में पता नहीं राष्ट्रवाद, अभी ज़्यादा तो प्रोपेगेंडा फिल्में पिछले कुछ समय में आई हुई मैंने तो कम से कम देखी है। और द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी की तुलना आप आदिपुरुष के साथ में कर रहे हैं। और इसके बाद में इस पर आएंगे आगे हम। इसके बाद 15वें मिनट पर उन्होंने क्या कहा कि हिंदू कितने इंटॉलरेंट हैं, हिंदू माइथोलॉजी के साथ तुम कुछ नहीं बना सकते, इस प्रकार की बातें हिंदू कह रहे हैं। मतलब वो कैसे हिंदू दरिंदे, घिनौने, मॉन्स्टर्स है, यही एक चित्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब आज करोड़ों हिंदू आहत है, पीड़ा में है कि कितना गलत तरीके से रामायण की प्रस्तुति की है, मजाक बनाकर रख दिया है। ऐसे समय में भी हिंदुओं को पीड़ित होने का, दुखी होने का अधिकार नहीं है। ऐसे समय भी विलन हिंदुओं को ही बनाया जाएगा। अगर वो कह भी देना कि भाई गलत तरीके से गलत चित्रण किया है, तो भी विलन कौन है? हिंदू ही है। उनकी पीड़ा लिबरल्स को, वामपंथियों को नहीं दिखेगी, फिर भी वो हिंदुओं को ही शैतान, क्रूर, दरिंदा दिखाने का प्रयास करेंगे। और हिंदू कहते हैं कि
तुम हिंदू माइथोलॉजी को पर कुछ बना नहीं सकते। कब कहा, किस हिंदू ने कहा? भाई हिंदू संस्कृति ही एक ऐसी है जो ये लिबर्टी देती है कि आप हमारे शास्त्रों पर, ग्रंथों पर फिल्म बना सकते हो, नाट्य बना सकते हो। हजारों वर्षों से रामलीला हम देखते आए हैं, बस गलत तरीके से प्रस्तुत मत करो, ये कहा है हिंदुओं ने। आप मत बनाओ, ये कभी भी नहीं कहा। यही तो फर्क है ना सनातन संस्कृति में और रिलीजन्स में, क्योंकि हमारी संस्कृति कोई रिलीजन नहीं है। यहां पर आप बना सकते हो हमारे संस्कृति पर, इतिहास पर फिल्म। और ये जो माइथोलॉजी बार बार शब्द उपयोग कर रहे थे सुचरिता देगी, राहुल देसाई, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपके इस वीडियो में माइथोलॉजी कहने से हिस्ट्री माइथोलॉजी नहीं बन जाएगी, वो हिस्ट्री ही रहेगी। आप कितना भी रामायण को और महाभारत को माइथोलॉजी कह लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो हिस्ट्री ही रहने वाली है। और हिंदुओं को ये जो क्रूर दिखाने का प्रयास कर रहे हो, मैं राहुल देसाई या जो भी चर्चा जिनकी भी ऐसी मानसिकता है उनसे कहना चाहूंगा कि आप किसी अन्य रिलीजन पर निगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में ही उनके जो रिलीजियस फिगर्स हैं उन पर कुछ आप बना सकते हो? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। आप हिंदुओं को इंटॉलरेंट, असहिष्णु कह रहे हो। भाई आप हिंदू संस्कृति पर कितना सारा लिटरेचर लिखा गया है, कितनी सारी फिल्में बनी हुई है। बस आप हमारी भावनाओं को पैरों तले मत रौंद दो, गलत तरीके से हमारे आराध्यों को मत प्रेजेंट करो, ये हिंदू कह रहे हैं ना। क्या ये कहने का भी उन्हें अधिकार नहीं है? आप अपने आप को लिबरल कहते हो, उदार मतवादी कहते हो। आपकी उदारता कहाँ चली गई? आपका वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ चला गया? हिंदुओं को अपने विचार रखने का भी अधिकार नहीं। हमारे आराध्य को गलत तरीके से प्रस्तुत मत करो, रामायण का मजाक मत बनाओ, ये कहने का भी अधिकार नहीं। क्या आप इस्लाम की जो रिलीजियस फिगर्स है उन पर पॉजिटिव वे में ही, निगेटिव छोड़िए, पॉजिटिव वे में ही कुछ आप बना सकते हो? जैसे कि आदि पुरुष में रामायण का मजाक बनाया गया है, मजाक नहीं, पॉजिटिव वे में आप कुछ बना सकते हो राहुल देसाई? नहीं बना सकते। आप चित्र भी नहीं बना सकते। फिल्म बनाना तो बहुत दूर की बात है, निगेटिव या पॉजिटिव छोड़ दीजिए, आप चित्र भी नहीं बना सकते। आप हिंदुओं को इंटॉलरेंट कह रहे हो, माइथोलॉजी पर कुछ बना, माइथोलॉजी आप कह रहे हो बना नहीं सकते, ये आप बोल रहे हो। और दूसरा, आप तुलना किस बात से कर रहे हो कि ये लोग तब कहाँ गए थे जब द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी, द केरला स्टोरी रिलीज हुई थी। और द कश्मीर फाइल्स की आप बात कर रहे हो, द केरला स्टोरी की, भाई वो आतंकवाद के मुद्दे पर आधारित फिल्में हैं। द कश्मीर फाइल्स में लाखों कश्मीरी हिंदुओं का जो जेनोसाइड हुआ, हत्या, लूट, बलात्कार जो हुए हिंदुओं के साथ में 1990 में, उस पर आधारित वो फिल्म है। तो क्या उस पर फिल्म नहीं बननी चाहिए? 1990 के बाद में 3 दशकों तक बॉलीवुड ने कैसी फिल्में बनाई कश्मीर पर? उस हिंदुओं के नरसंहार को मिटाने का प्रयास किया, मिटाने का। पत्थरबाजों के प्रति सहानुभूति पैदा करने वाली फिल्में इसी इंडस्ट्री ने बनाई। इंडियन आर्मी को अत्याचारी दिखाने वाली फिल्में इसी इंडस्ट्री ने बनाई। पाकिस्तान के नैरेटिव को, कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का जो नैरेटिव है उसको पुश करने वाली, उसको प्रमोट करने वाली फिल्में इसी इंडस्ट्री ने बनाई। चाहे वो हैदर हो, शौर्य हो, मिशन कश्मीर जैसी फिल्में। पाकिस्तान के नैरेटिव को पुश किया कि भाई इंडियन आर्मी वहां पर अत्याचार करती है और उन अत्याचारों के कारण आतंकवादी बनते हैं, यही नैरेटिव है ना। और उनमें कहीं पर भी किसी एक लाइन में भी उल्लेख था कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का? तब आपको नहीं पीड़ा हुई कि क्यों लाखों कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हो गया, वो समाप्त हो गए वहां से? इस प्रकार का कल्चरल जेनोसाइड हमने देखा, उसका एक लाइन में भी उल्लेख किसी फिल्म में नहीं किया जा सकता था। 3 दशकों तक हुई आपको पीड़ा कभी? और एक फिल्म अगर दिखाने के लिए आती है तो आप उस फिल्म मेकर का, उस फिल्म के सपोर्ट करने वालों का बैठकर कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। कितनी हिंदू घृणा। और तो केरला स्टोरी की बात की, भाई आईएसआईएस को एक्सपोज किया है, आईएसआईएस के नेटवर्क को एक्सपोज किया है उसमें। क्या उसमें भी आपको इमोशनल शेड्स चाहिए थे क्या? इतनी सारी घटनाएं हम देखते हैं, लव जिहाद की विक्टिम लड़कियां, उन्होंने स्वयं आकर मीडिया के सामने आकर अपनी पीड़ा बताई, तो उस पर फिल्म नहीं बननी चाहिए। और द कश्मीर फाइल्स हो या फिर द केरला स्टोरी हो, वो आतंकवाद के मुद्दे पर आधारित फिल्म थी। उसमें किसी रिलीजन के कुछ रिलीजियस फिगर, उनके इतिहास पर आधारित फिल्म नहीं थी, या किसी के रिलीजियस फिगर का उसमें मजाक नहीं उड़ाया गया था। जैसा आदि पुरुष में जो हिंदुओं के आराध्य है, उनका एक प्रकार कितना गलत तरीके से चित्रण कहिए, या एक कितना मजाकिया तरीके से सब कुछ चित्रण था। तो वो हिंदुओं के जो आराध्य है
उस पर वो चित्रण था, और आप उसकी तुलना आतंकवाद पर बनी फिल्मों के साथ में कर रहे हैं। ये कौन सा लॉजिक और किस प्रकार की तुलना हुई? और आप कह रहे हो कि मुगल एम्परर उनको मांस खाते हुए दिखाया जाता है। ये आपका क्रिटिसिज्म है। इतिहास कभी पढ़ा है? हिंदुओं के कन्वर्जन के लिए जो इन्वेडर्स थे उन्होंने कितने कितने अत्याचार किए हैं, किस प्रकार से गौहत्या की जाती थी हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए। एक एक इन्वेडर ने जो लाखों लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया है, और ये इतिहास उनके ही दरबारियों ने, जो मुगल इन्वेडर्स थे ना, उनके ही दरबारियों ने लिखा हुआ इतिहास है। राष्ट्रवादी इतिहास को छोड़ दीजिए। आप किस बात की कैसे तुलना कर रहे हो? कोई सेंस भी है इस बात में? और आप आगे जाकर कह रहे हैं कि भाई हिंदू इतने इंटॉलरेंट हो गए, कोई क्रिएटिव लिबर्टी आप ले ही नहीं सकते, इतने दरिंदे हो गए हिंदू। मैंने कहा ना, एक हिंदू संस्कृति ही ऐसी है जो ये लिबर्टी देती है कि आप हिंदुओं के आराध्यों का चित्रण कर सकते हैं। पर आपके बोलने से ऐसा लगता है जैसे कि आपको जानबूझकर हिंदुओं की आस्था को पैरों तले रौंदने वाला चित्रण देखना था, या देखना चाहते हैं शायद आप, ऐसा लगता है। जैसे कि सुचरिता त्यागी ने इसमें ही एक जगह पर कर्ण के ऊपर बनी हुई लिखी हुई एक नॉवेल का भी उल्लेख किया। कर्ण के पर्सपेक्टिव से महाभारत लिखा है उसमें। तो आप ये पर्सपेक्टिव अलग डालकर कुछ ना कुछ आप इतिहास को तोड़ मरोड़ कर ही प्रेजेंट करना चाहते हैं ना। जो बात इतिहास में मूल है ही नहीं, वो आप लोगों के दिमाग में डालना चाहते हैं ना। वो द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतिहास को लिखेंगे, एक फेमिनिस्ट टच देंगे। जो पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, इन्होंने नहीं कहा, पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ पैलेस ऑफ इल्यूजन्स का, जिसमें द्रौपदी की सेक्सुअल फैंटेसीज, अपने पतियों से नाराज होना, कर्ण के प्रति अट्रैक्शन, तो ये इतिहास है। ये तो आपकी मानसिक विकृति कहूंगा मैं, अगर कोई ऐसा बनाता है तो। और क्या उसको क्रिटिसाइज करने का अधिकार भी नहीं है, रखना चाहते आप हिंदुओं के पास में, कि कोई कुछ ऐसे हमारे इतिहास को लेकर गलत बनाता है, लिखता है, तो उसको क्रिटिसाइज करने का भी अधिकार नहीं है। और क्रिएटिव लिबर्टी की आप बात करते हो, मणिरत्नम की रावण फिल्म आई, उसमें राम जी को धूर्त, कपटी दिखाया है, रावण का महिमा मंडन किया है, मासूम दिखाया है, लोगों की भलाई के लिए काम करने वाला दिखाया है, और सीता मैया का रावण के प्रति प्रेम दिखाया है, लक्ष्मण जी को बलात्कारी दिखाया है। इतना सब कुछ बन चुका है, क्या इसका क्रिटिसाइज करने का? उस समय तो चलो कोई सोशल मीडिया नहीं था, पूरा इकोसिस्टम ही लेफ्टिस्टों के ही हाथ में था, उस समय लोग बोलने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। आज है ना प्लेटफॉर्म, लोग बोल रहे हैं, अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, तो क्या उनको पीड़ा व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं है? कर्णन फिल्म का उदाहरण मैंने दिया था, जिसमें कर्ण नाम का पात्र फिल्म के एंडिंग में कानाबीरन भगवान श्री कृष्ण के नाम के पात्र की हत्या करता है और उसको सेलिब्रेट किया है। कर्ण का द्रौपदी के प्रेम, ये सारी विकृत बातें दिखाई है। तो ये क्रिएटिव लिबर्टी नहीं है। ली ना, अभी बनी हुई फिल्म है ना, पिछले तीन एक वर्षों में ही बनी हुई फिल्म है वो। क्रिएटिव लिबर्टी, हिंदू दरिंदे, क्या कोई सेंस है आपकी बातों का? आप कौन सी बात की कहाँ तुलना कर रहे हो? और इंटॉलरेंस की आप बात कर रहे हो, मतलब आप इतना भद्दे तरीके से चित्रण या मजाक कोई उड़ाता है, उसके ऊपर बात करने का भी, क्रिटिसाइज करने का भी, लोगों को अपने विचार रखने का भी अधिकार नहीं है। और राहुल देसाई का द कश्मीर फाइल्स पर लिखा गया जो रिव्यू था, वो तो मैं आज भी भूला नहीं हूँ। उस रिव्यू को पढ़कर तो भाई किसी का भी मानवता से ही विश्वास उठ जाएगा, जिस प्रकार की बातें उसमें लिखी थी। मैंने इस पर ये बनाया हुआ वीडियो आप अवश्य देखना। बाकी दोस्तों, आपके जो कुछ भी राहुल देसाई या सुचरिता त्यागी उन्होंने जो भी बातें कही, उस पर आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।